साधारण ब्याज चल रहा था। साधारण ब्याज में पहला प्रश्न लिखिए अब इस बार अगली टाइप का। हरि ने 6.25%, हरि ने 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, हरि ने 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी 2015 से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए, 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए किए गए बैंक में 2500 रुपए, 25,000 कर लेना, किए गए बैंक में 25,000 रुपए जमा किए, किए गए बैंक में 25,000 रुपए जमा किए, उसे कितना ब्याज मिलेगा? इसमें दिनों की गणना की गई है, फरवरी के महीने से अप्रैल के महीने तक का है। पहले इसके बीच में कितने दिन पड़ेंगे इनको निकाल लेंगे, फिर उसको दिन की काउंट करने के लिए वर्ष में 365 से भाग करा देंगे। कहां तक के महीने हैं भैया? कितनी फरवरी है? 4 फरवरी है। 4 फरवरी से कहां तक दिया गया है? 18 अप्रैल तक। और क्या दिया गया है इसमें? कितनी दी गई है? 6.25%। मूलधन कितना दिया गया है? 25,000। और कुछ पता है? समय पता होगा ना? अच्छा, समय यही है, ठीक है। 4 फरवरी से 18 अप्रैल के बीच का समय निकाल लीजिए। अगर फरवरी 28 की है, 2015 का वर्ष है। वर्ष कौन सा है? 2015। 2015 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने की होगी? 28 की। 28 में 4 फरवरी निकल गई, कितनी फरवरी बची? 24 फरवरी। इसके बाद अब फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। मार्च के बाद अप्रैल, कहां तक जाना है? 18। इनको जोड़िए, कितना आया? 8 1 9 4 13, 3 2 5 1 6, 73 दिन। कितने आए? 73 दिन। इनको 365 से भाग करा दोगे ताकि ये दिनों की संख्या काउंट हो जाए इसकी वर्ष के आधार पर। तो यहां पर सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज हमको निकालना है, रोक लेंगे। पी का मान पता है 25,000, रेट है 6.25%, टाइम पता है 73 दिन। किससे भाग करा दें? 365 से। बटे सूत्र में 100 है, हम भी रख लेंगे। जो कट रहा हो काट दीजिए, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। 25 से कटेंगे क्या? 25 से करना, 25 5 11, 5 से कटाइए, 5 पचे 25, 50 हो जाएगा। 5 36, 5 7 35, 1 36, 5 3 15, 73 आ जाएगा। 73 से 73 कट जाएगा और 50 गुणे 6.25 गुणे बच जाएगा। इसका गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 6 30, 31। एक जीरो से भैया 1 दशमलव कट जाएगा, फिर भी लगा दो। यहां पर कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पर दशमलव है, तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। 312.5 आ गया। कितना ब्याज आया? 312.5। ऐसा ही बराबर। उतारो भैया। अगला प्रश्न लिख लीजिए।
2,000 रुपए का, अगला प्रश्न लिखिए, 2,000 रुपए का 2,000 रुपए का 8.25% की वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपए का 8.25% वार्षिक ब्याज की दर से 9 मार्च 2010 से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हो गया भैया? किसके किसके बीच है? प्रश्न क्या है? 9 मार्च। 9 मार्च से कहां तक है? 31 मई के बीच का समय है। मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन कितना है? रेट कितना है? 2.5%। और एसआई की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले इनका समय निकाल लीजिए। मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 का। 31 में 9 निकल गया, कितने बचे? 22। मार्च के बाद अप्रैल पूरा लेना है 30 तक। उसके बाद 31 मई। दिनों की संख्या काउंट कर लो, 2 1 3, 3 3 6 2 8। 83। 31 बताया कौन? हाँ, तुम्हारे लिए अलग से बोले यार। फिर 21 मई तक जाना, 73 हो जाएगा। फिर ये एसआई सूत्र क्या होता है? एसआई बराबर PRT अपॉन 100। एसआई का मान निकालना है, रोक लो ऐसे ही। पी का मान 2,000 मिला है, रेट का मान है 8.25%। 100 टी का मान कितना है? 73। इसको दिन में बदलने के लिए 365 से भाग करा दो, परसेंट हटा दो, 100 से भाग करा दो। 73 पंचे 365। यहां डबल जीरो से डबल जीरो काट दो। यहां 5 बचा, 5 चौक 20। 4 गुणे 8.25। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, और 4 4 38 1 35। कितने अंक पर दशमलव? 2 अंक पर। एसआई का मान कितना आया? 35 रुपया। उतारो भैया मोबाइल। नितिन रख दो यार, तुम्हें कई बार मैं समझा चुका हूं, चाहे किसी की भी हो यार। केवल 3 4 घंटे के लिए हमारे पास आ रहे हो, 3 4 घंटे मोबाइल नहीं चलाओगे तो नहीं काम हो पाएगा। अगला टाइप चेंज करो, टाइप लिखो अभी, टाइप 7। 5,000 रुपए की राशि
₹5,000 की राशि 12.5% साधारण ब्याज की दर पर 12.5% साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में बढ़कर ₹10,000 हो जाएगी। कितना है? कल एक सूत्र बताए थे, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। साधारण ब्याज। मिश्रधन बनाने के लिए मूलधन में अगर साधारण ब्याज ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है? वो मिश्रधन बन जाता है। यहां पर हमें मूलधन का मान पता है, पी का मान कितना पता है? 5,000। मिश्रधन का मान कितना पता है? 10,000। यह है मूलधन, यह है मिश्रधन। सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर यहां से मिश्रधन में से मूलधन को घटा दें, किसका मान आ जाएगा? साधारण ब्याज का मान आ जाएगा। मिश्रधन का मान है 10,000 बराबर 5,000 है मूलधन प्लस साधारण ब्याज को एसआई से लिख देते हैं। तो एसआई बराबर कितना आ जाएगा भैया? 5,000 आ जाएगा। एसआई का मान पता हो गया, मूलधन का मान पता हो गया, रेट पता है कि समय क्या पता है? क्या पता है? रेट पता है। रेट कितना है? 12.5% की रेट पता है। टाइम हमसे पूछ रहा है। सूत्र होता है क्या? साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। एसआई का मान कितना है? 5,000। पी का मान कितना है? 5,000। रेट कितना है? 12.5% की ब्याज दर है। टी हमको निकालना है बटे 100। 5,000 से 5,000 कट गया। यहां टी का मान निकालना है तो 100 बराबर 12.5 टी। अगर टी का मान निकालना है, टी को अकेला छोड़ दो। टी बराबर हो जाएगा 100 बटे 12.5। इससे भाग कराओगे तो कितना आ जाएगा? टी का मान 8 वर्ष। क्या नाम है भैया? कहाँ घर है? किस चीज की तैयारी करनी है? अच्छा, मुझे इतना विलंब कैसे कर दिया? हम्म? ये तो अच्छी बात है, निकालने के लिए तो पढ़ने आए हैं। चलो अगला प्रश्न लिखो। 25,000 की राशि 25,000 की राशि एक ही घर से दो लोग आते हो, तुम इतना विलंब आते हुए तुमसे पहले आ रही हैं। 25,000 की राशि 4 वर्षों में 32,000 रुपए 4 वर्षों में 32,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
7। आया? मिश्रधन बराबर क्या होता है भैया? मूलधन के साथ, मूलधन के साथ अगर ब्याज को ऐड कर दिया जाए तो क्या धन बन जाता है? वो मिश्र धन बन जाता है। ए बराबर पी प्लस एस आई। मिश्रधन का मान कितना है? मिश्रधन का मान कितना दिया गया? 32,000। मूलधन कितना है? मिश्रधन से अगर मूलधन घटा दें तो साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। कहां से निकला? यहां से साधारण ब्याज धनात्मक है, अगर मूलधन को मिश्रधन की तरफ उठा लाएंगे तो किसका मान निकल जाएगा? साधारण ब्याज का। मिश्रधन का मान है 32,000 माइनस 25,000, कितना आया साधारण ब्याज? मिश्रधन को घटाकर साधारण ब्याज निकाल लिए। साधारण ब्याज का मान पता है, मूलधन का मान पता है, टाइम कितना है? 4 वर्ष। सारे मान पता है तो रेट का मान निकल सकता है। अब सूत्र से, सूत्र क्या है? एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई का मान कितना है? 7,000। पी का मान कितना है? 32,000। रेट का मान निकालना है, टी का मान है 4 वर्ष बटे 100। हाँ, मूलधन 25 दिया है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, और कटाइए इसको। 25 दूना 50। क्या भैया? 4 एकम 4, 3 7, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 1750। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 सत्ते 175। टी का मान कितना, रेट का मान कितना आया भैया? 7%। क्या बोल रहे थे? नहीं, चाहे जैसे कर लो, काटना आपको है। क्या दिक्कत है? अगला प्रश्न लिखो। 640 रुपए के मूलधन को, 640 रुपए के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 रुपए का मिश्रधन बनाने के लिए, 768 रुपए का मिश्रधन बनाने के लिए कितना समय लगेगा? गलत है। कितना है? तुम्हें तुम्हें से, हाँ,
तुम्हारा कितना है? हाँ नहीं सही, 8%। आगे ए का मान कितना है भैया? मिश्रधन का मान कितना दिया गया है? 768 रुपए। पी का मान कितना दिया गया है? 640 रुपए। रेट निकालना है क्या? अच्छा रेट दिया, रेट कितना है? 2.5%। टाइम निकालना है। सूत्र पता है, पहले यहां से एसआई का मान निकाल दो, ए से पी को घटा दो। मिश्रधन से अगर साधारण ब्याज निकालना है तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहां मिश्रधन कितना दिया गया? 768 रुपए। पी का मान दिया गया है 640 रुपए प्लस एसआई का मान निकालना है, एसआई को रोक लो। 768 रुपए में से 640 रुपए घटा दोगे, किसका मान आ जाएगा? एसआई का मान। कितना आ गया? ये 128 रुपए आ गया एसआई। एसआई की वैल्यू पता हो गई, मूलधन की और रेट की वैल्यू पता हो गई, टाइम निकल सकता है। क्योंकि सूत्र क्या है? एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। एसआई का तुम्हें क्या दिक्कत है ये बता दो हमको। नहीं पूछो, हम बता रहे हैं ना, वो क्या बताएंगे फिर यार? क्या बताएंगे बताओ? वो क्या बताएंगे फिर? हम लगा रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे, तुम ही आ जाओ फिर। एसआई का मान कितना पता है? 128। पी का मान कितना पता है? 640 रुपए। रेट का मान कितना है? 2.5%। टी का मान निकालना है बटे 100। यहां से अगर दशमलव को रिमूव करें, दशमलव का मतलब भैया 1/10। इसको अगर दशमलव यहां से हटा दे तो यहां किससे भाग करा देंगे? यहां एक लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक का मतलब हुई होता है, यहां पर गुणे लगा दोगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कटा दो। 25 चौक 100। 4 से इसको कटा दो। 4 एकम 4, 4 छंग 24, जीरो बच। हाँ भैया, अब यहां से इसको कटा दो। 16 अट्ठे, टी की वैल्यू कितना आई? 8 वर्ष। हो गया भैया? पीछे अगला प्रश्न लिखो। टाइप चेंज कर लो। टाइप 8। वह राशि कितनी है, वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से, जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 रुपए हो जाएगी। 4 वर्षों में 1440 रुपए हो जाएगी। गलत बात है ये बहाना अपने लिए मार रहे हो, हमारे लिए तुम नहीं मार रहे हो, लेकिन गलत कर रहे हो। बैठो, यहां बैठो, यहां।
आ गया क्या? आया नितिन? हाँ ठीक है। और पीछे? देखिए, सबसे पहले मेथड 1 से देख लीजिए इसको, बेसिक मेथड से। पढ़िए सवाल। रेट का मान कितना है? 5%। और पी का मान 4 वर्ष दिया गया है। मिश्रधन का मान है 1440 रुपए, यही है। एसआई पता है? नहीं पता है। क्या भैया? मान लेते हैं मूलधन कितना रहा होगा? पी रहा होगा। अगर यहां से अगर पी रख दें, मिश्रधन का मान कितना है सूत्र पर रखते हैं। मिश्रधन का मान है 1440 रुपए बराबर मूलधन का मान लेते हैं पी है, तब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? एसआई का मान जो निकल के आएगा 1440 रुपए, अगर मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा? एसआई का मान। मूलधन मान लिए पी है, ए का मान हमको प्रश्न में दिया गया है, और मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे किसका मान प्राप्त हो जाएगा? एसआई का मान। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये सारे प्रश्न केवल सूत्र पर सॉल्व हो रहे हैं। अभी सूत्र पढ़े हैं हम, एसआई बराबर क्या पढ़े हैं? पी आर टी अपान 100। एसआई का मान पता है? 1440 माइनस पी बराबर पी का मान कितना है? नहीं पता है। रेट कितना है? 5% है। इंटू टी का मान कितना है? 4 वर्ष है। परसेंट हटा दो, यहां पे 100 लगा दो। 20 पंचे 100। यहां एक मान के तिरछा गुणा करा दे, कितना हो जाएगा? 1440 गुणे 5, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20, 5 चौक 20 दो। क्या किए हैं हम? 5 चौक 20, 20 से भाग करा। स्टेप को बढ़ा दें एक और। खुद ही प्रयास करते हैं कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, भले लाइन एक बढ़ जाए। 5 से गुणा कराओ इसको। 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20, 5 चौक 20 दो 22, 7200 हो जाएगा। माइनस 5 पी बराबर पी। यहां तक दिक्कत कोई हो? यहां माइनस पी है, अगर पी का मान निकालना है तो पी को क्या कर दें? पक्षांतर कर दीजिए। ये 7200 बराबर हो जाएगा पी प्लस 5 पी। कितने हो गए भैया? ये 6 पी। 7200 बराबर 6 पी। अगर पी का मान निकालना है तो पी को अकेला छोड़ दो। 7200 बटे 6 से भाग कराओ, कितना आया? ये 1200। पी का मान कितना आ गया? 1200 आ गया। एक सूत्र पढ़े होंगे, ए बराबर पी 100 प्लस आर टी अपान 100। पढ़े हो? इस सूत्र की निष्पत्ति कहां से हुई बता सकते हो? कहीं से तो बना होगा ये सूत्र। इस सूत्र पे लगाए होगे तुम अभी जो उत्तर दिए। किस पर लगाए तुम? अच्छा, तुम परसेंटेज मेथड से लगा दिए। इससे 100 प्लस 20% की वैल्यू कितना दिया गया? 1420, 1440। इस पे लगाया हो गया? बता रहे हैं इसको भी, तीनों मेथड बता रहे हैं। पहले एक तो उतारो, ये सूत्र कहां से आया इसको भी बता रहे हैं। हाँ भैया, हम तुम्हें हर मेथड बताएंगे, डिपेंड करता है कि तुम किससे लगाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम तुमको ट्रिक पर नहीं छोड़ सकते हैं, कल तुम वहां गाली दो कि ट्रिक नहीं। अगर बेसिक बताए होते तो इतने ट्रिक बता दिए कि कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैथ का सिलेबस एक नहीं है, कुल 22 चैप्टर है केवल अंक गणित में, अलजेब्रा एडवांस छोड़ने के बाद। तो 22 चैप्टर का ट्रिक दे देंगे तो दिमाग पगला जाएगा। हम बेसिक जरूर बताएंगे तुम्हें। ये तुम्हारा काम है, तुम क्या लगाओगे मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सही से बता दूं। टाइम लेकिन सीख तो चुके हो।
अगर ये 100 प्लस 20% भूल गए ट्रिक में तो क्या करोगे तुम? सही की हो, गलत नहीं, वो भी सही है, बताएंगे उसको, तीनों मेथड बताएंगे। ये अपने ऊपर डिपेंड है कितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे। ये सारे प्रश्न बात में लिखी रहती है, प्रश्न में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको खुद ही निकाल सकते हो तुम। तो बचे क्या? कैलकुलेशन, बची कैलकुलेशन यहां भी करोगे, लेकिन हमें बताना है इसलिए हम सब लिखेंगे। हो गया ये। मेथड 2 देखो, कोई भी चीज कितनी होती है भैया? 100 होती है। 5 वर्ष 5% की रेट है, 4 वर्ष का समय, 5 चौक 20%, 120% की वैल्यू कितना दी गई है? 1440 रुपए। 100 में 20 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? ये 120% की वैल्यू 1440 रुपए है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भैया? 1440/120 गुणे 100, यही होगा। जीरो से जीरो कटा दो, 12 144, यहां एक जीरो बचा और यहां एक जीरो बचा है, कितना आ गया मान भैया? 1200 रुपए। उतार लो। ये ट्रिक भूल जाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं रही, वो प्रैक्टिस किए होंगे इसलिए उनको याद है। तो हम तो बता दे रहे हैं, तुम्हें जिससे लगेगा उससे लगा लेना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भूलना मत, जहां ये फेल होगी वहां ये लागू हो जाएगी। और ये सूत्र कहां से बना इसको देख लो, मिटा दें। सूत्र क्या लिखा है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन को लिख सकते हैं पी, प्लस साधारण ब्याज का भी सूत्र लिख के आया है, PRT/100 लिखे हैं, यहां लिख दो PRT/100। दोनों में से P कॉमन है क्या? ले लें कॉमन, यहां बच गया 1 प्लस RT/100। यहां एक मान के तिरछा गुणा करा दो, ये हो गया P 100 प्लस RT/100। यही सूत्र ऊपर लिखा है, यही आ गया। इसी सूत्र से भी इसका मान आ जाएगा। उतारो फिर बता रहे हैं। मेथड थर्ड से सूत्र मिला है ए बराबर P 100 प्लस RT/100। P का मान पता है? नहीं पता है। ए का मान कितना है? 1440 रुपए, बराबर P 100 प्लस R का मान कितना है? 5%। T का मान है 4 वर्ष बटे 100। 1440 P गुणे 100 प्लस 120/100। तुम्हारी ट्रिक कहां से आई पता चल गई है? कहां से परसेंटेज मेथड लगा पता चल गया? यही सूत्र से तुम्हारे परसेंटेज मेथड फॉलो हुआ है। जीरो से जीरो 12 में 144, तो P का मान आ गया 1200।
कोई भी ट्रिक बिना सूत्र के नहीं बन सकती है, ट्रिक को ही सूत्र में परिवर्तित कर दिया जाता है। उतार लो मेथड तेसर। अब तुम्हें जिससे अच्छा लगे उससे लगा लेना, सूत्र रटने की क्षमता होगी तो इससे लगा लेना, नहीं तो इसी का परिणति रूप है ये परसेंटेज मेथड जो मिटा दिए हैं, और तीसरा तो बेसिक है ही। इन दोनों में से किसी एक पर प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन इसको मत भूलना। हो गया? हो गया, चलो अगला प्रश्न लिखो। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगा? कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगा? कितना है? 5 क्या? तुम्हारा आया? नहीं आया। हाँ, 5000। मेथड सेकंड से देखिए, सूत्र क्या है? मिश्र धन बराबर P 100 प्लस RT अपॉन 100। मिश्र धन का मान कितना दिया गया है? 6600 रुपए। रेट कितना है? 8%। टाइम कितना है? 4 वर्ष। मिश्रधन की जगह मिश्रधन का मान रख दीजिए, रेट की जगह रेट का मान, टाइम की जगह टाइम का मान, उत्तर आ जाएगा। मिश्रधन का मान है 6600, पी हमको निकालना है, सूत्र में 100 लिखा है, हम भी लिख देंगे। रेट कितना है? 8%। टाइम कितना है? 4% बटे 100। 6600 बराबर पी गुणे 132 बटा 100 हो जाएगा। 66 दूना 132, यहां बच गया 100, यहां 2 से काटो 50 आ गया। 100 गुणे 50 बराबर पी, तो पी का मान कितना आ गया? 5000 रुपया। अगली हेडिंग डालिए,
गुना पर आधारित प्रश्न। अब साधारण प्रश्न के 11 टाइप पूरे समाप्त हो गए। अब अगली टाइप लिखिए, गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न, इस पर चर्चा कल करेंगे। एक प्रश्न लिख लीजिए, फिर भी लगा लेना। टाइप 1 लिखिए, गुना पर आधारित प्रश्न का टाइप 1। कितने वर्षों में एक निश्चित राशि, कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से दो गुनी हो जाएगी? हो गया, बंद कर दो।